चलो मैं यहाँ पे आपके पैकेज में एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ। ये प्रोग्राम का नाम पहले कॉपी कर लेता हूँ ना, मतलब एक ही प्रोग्राम में सारा चीज नहीं करते हैं, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। ये इसको बोल देते हैं टू न्यू एज ओपन एसक्यूएल। नेक्स्ट आपका जयेश का टीआर ये लिया और फिनिश। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई एक चीज आप यूज कर रहे हो, जैसे ये, जैसे मान लेते हैं आप कोई भी चीज, एग्रीगेशन है क्या? एग्रीगेशन ये है क्या? ये होता है, इसमें एग्रीगेशन एग्रीगेट फंक्शन को यूज करता है। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन जो कि सम, मैक्स, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते हैं। सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट। ठीक है, तो इन इन फंक्शन की खासियत क्या है? ये फंक्शन जो है किसी न्यूमेरिकल कॉलम पे चलेंगे, राइट? क्लियर? मतलब अगर आप सम निकाल रहे हो तो कोई न्यूमेरिकल कॉलम होगा तभी सम निकाल पाओगे। अगर आप मैक्स, उसमें से मैक्स, उसमें से मिन, उसमें से एवरेज, उसमें से काउंट, इट वर्क्स ऑन सम न्यूमेरिकल कॉलम्स। फंक्शन will work by looking attributes against it। जैसे मैं एक एक्सेल दूं, एक्सेल, ये आपको दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये एक्सेल है, यहां पे मैंने लिखा जयेश, मतलब यहां पे दिया नेम, यहां पे दिया एक्सपेंस टाइप, यहां पे दिया एक्सपेंस टाइप, और जयेश एक्सपेंस टाइप और अमाउंट। ये जयेश एक्सपेंस टाइप क्या बोल दिया मैंने? डोमेस्टिक। कितना खर्च है? 2000। जयेश कार 1000। जयेश बाइक 500। अंश कार 200। अंश डोमेस्टिक 5000। अंश और क्या है, कार हो गया, डोमेस्टिक हो गया, बाइक 300। एक्स वाई जेड अदर्स 5000। अंश अदर्स 300। बस ये। अब देखो, नेम एंड एक्सपेंस टाइप क्या है? एट्रीब्यूट। अमाउंट एक सम कॉलम है, मतलब न्यूमेरिकल कॉलम है, बराबर है।
नेम और एक्सपेंस टाइप है। अब जैसे हमने बोला कार पे कितना खर्च है, नहीं पहले बोला टोटल खर्च क्या है। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, टोटल एक्सपेंस। तो आंसर क्या आएगा जयेश, टोटल एक्सपेंस का? ये सब जोड़ दिया जाएगा। तो ये कितना आया, देखो। क्लियर? तो अब इसमें कोई हमने एट्रीब्यूट लगाया टोटल एक्सपेंस में? टोटल एक्सपेंस में कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया। ठीक है, ये आंसर क्या निकला, ये सम। अगर मैक्स बोलते तो क्या आता? 5000। परफेक्ट। जितना इतने सिलेक्शन में हाईएस्ट क्या है? ठीक। मिन बोलते क्या आता? एवरेज बोलते क्या आता? इन सबको जोड़ो और नंबर ऑफ आइटम, लाइन आइटम कितने हैं, 8। तो इसी को 8 से डिवाइड कर दो, ये आता। काउंट क्या आता? देखो, ठीक है। लेकिन हम ऐसा बोलते, टोटल एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। देखो ये टोटल एक्सपेंस है। अब मैंने एक एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस किया जिसको मैं बोल रहा हूं पर्सन, विद पर्सन। मतलब टोटल एक्सपेंस जयेश। अब ये कितना आएगा जयेश का, ये कितना होगा? और मैक्स? परफेक्ट। मिन? एवरेज? बराबर है। काउंट? 3। क्लियर? अब यहां पे अंश एक और आता, एक क्या आता? समझ में आ गया? अब यहां पे हम लोगों ने देखो तो एक एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है, पर्सन या नेम, राइट। अगर मैं बोलता नहीं, मुझे एक्सपेंस के रिस्पेक्ट से चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसको 2 आइटम में कन्वर्ट कर दूं, जय स्टार, जय स्टार, इसको यहां 2000 कर दूं, चलो। अब मैं ऐसा बोलता, टोटल एक्सपेंस चाहिए, लेकिन किस पर्सन ने किया है, किस पे किया है, जयेश कार। अब जयेश के कार के आइटम कितने हैं, ये और ये, कितना हो गया वैल्यू, राइट। सम मैक्स कितना होता, मीन कितना होता, एवरेज, ठीक है। अब दूसरा आइटम क्या बनेगा, जयेश बाइक, ये कितना आएगा, एक ही आइटम है तो एवरेज भी वही आएगा, काउंट 1 आएगा। अब जयेश और क्या है, डोमेस्टिक। क्लियर, ये समझ में आया? और इस बार हमने कितने एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस किए, 2, नेम एंड एक्सपेंस टाइम। देखो पहली बार नो एट्रीब्यूट, दूसरी बार सिंगल एट्रीब्यूट, केवल नेम, तीसरी बार नेम एंड
एक्सपेंस टाइप। तो जब भी आपका एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस होगा, वो एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट से आपको सम करना पड़ेगा। उसमें से जितने आइटम होंगे उसमें से मैक्स निकालना होगा, उसमें से जितने आइटम होंगे उसमें से मिन निकालो, उसका काउंट निकालो। बराबर है। इसी को एग्रीगेशन बोलते हैं और ये एग्रीगेशन फंक्शंस हैं। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अब जो एग्रीगेशन क्वेरी है, मान लेते हैं हमें किसी कस्टमर के रिस्पेक्ट से सम निकालना है, कस्टमर के रिस्पेक्ट से सेल्स ऑर्डर का सम निकालना है। ठीक है, देखो पहले सेलेक्ट वेबलिन कॉमा कुन्नर कॉमा सम ऑफ NETWR। अब ये एज अमाउंट या HDR अमाउंट, फिर इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम वी बैक इनटू टेबल एट द रेट डेटा वी बैक वेयर वेबलिन इन एस अंडर स्कोर, या वेयर वेबलिन इन एस अंडर स्कोर वेबलिन, और ये चीज यहां से कॉपी कर ले रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन यहां पे फ्रॉम वी बैक ग्रुप बाई, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बाई किसके हिसाब से हो रहा है, वेबलिन और कुंडर। ग्रुप बाई वेबलिन और कुंडर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये बताता हूं। ये देखो, जो ये क्या बोल रहा है, अच्छा एट द रेट लगाना पड़ता है ना, ये हाँ वेन सॉरी यहाँ हैविंग चलता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो, जिस ये सम वाला कॉलम हो गया जिसको बोलोगे एग्रीगेट फंक्शन। जो अगर मैं ये लेता वेबलिन और कुन्नर लिया हूं तो मतलब दोनों के रिस्पेक्ट से सम। अब आपको केवल कस्टमर बोला है तो केवल ये लो, और जो कुन्नर लोगे उसी के रिस्पेक्ट से सम निकालो। ठीक है, कुन्नर एस कुन्नर, यहाँ पे कुन्नर, यहाँ पे कुन्नर, किसी कस्टमर के रिस्पेक्ट से सम निकालना है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है पूछो। एक चीज ध्यान देना, सम छोड़ के मतलब एग्रीगेट फंक्शन छोड़ के जितनी भी चीजें सिलेक्ट क्वेरी में रहेंगी दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ ग्रुप बाई, ना। तो एग्रीगेशन क्वेरी की खासियत क्या है, वॉट एवर बी द पार्ट ऑफ select statement, the where class will be always generated by the system. Select statement, whatever be the part of statement except aggregate function, it must be part of group by class. क्लियर? मतलब जैसे आपके एक्सेल सीट को देके क्वेरी लिखे तो यहाँ की क्वेरी क्या बनेगी, यहाँ की क्वेरी बोलो, सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम
टेबल दिस इनटू दिस, खत्म। ठीक है, इसमें देखो, सेलेक्ट नेम सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम टेबल इन ग्रुप बाय नेम। देखो, सिलेक्ट कुन्नर सम ऑफ अमाउंट ग्रुप बाय, जो सिलेक्ट में रहेगा वो ग्रुप बाय में होना चाहिए। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां पे दो के रिस्पेक्ट से सम करते हैं, जैसे वी के ओ आर जी कॉमा कुन्नर, तो यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा? अब देखो, ठीक है, पहला हो रहा था कस्टमर के रिस्पेक्ट से सम मार रहा था, अब की बार वाला वी के ओ आर जी के रिस्पेक्ट से सम मारेगा, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट से। हम्म देखो, ये जो इसको छोड़ के, अब ये हेडर अमाउंट, अब आप चाहो तो इसी के बदले और भी चीजें निकाल सकते हो। क्या बोलोगे इसको? मैक्स हेडर सम एएमटी, हेडर मैक्स एएमटी, फिर इसी का क्या निकालने? मिन, मिन, इसी का क्या निकालने? एवीजी, इसी के क्या निकालने? काउंट। तो कितना निकालो पहले, एक को छोड़ देते हैं, ये कितने पे कर देते हैं। देखो, अब इसमें हम सब सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेटेड हो गया। अब इसको प्रिंट करना है, तो क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने से अच्छा है, इफ साई सब आर सी इक्वल टू जीरो, सॉरी, इफ साई सब आर सी इक्वल टू जीरो एंड इफ सेव, चेक, एक्टिवेट। ठीक है, यहां डीबग लगाते हैं, राइट क्लिक करते हैं। पहले तो हमें कस्टमर चाहिए होगा ना, पहले कस्टमर का डेटा देख ले कहाँ कहाँ पे है। मुझे डेटा याद नहीं ना इनका, नया सर्वर दिया है इन्होंने। ये BODS है ना? कुन्नर, ये रहा ना। एक ये ले लेते हैं, यहां से लेके ये लेके 10 से लेके 50 कर देते हैं, Ctrl+Y, इसी के आगे 50 डालते हैं, कुछ होगा तो आएगा। इसको राइट क्लिक किया, रन एज अबैप एप्लीकेशन, यहाँ डाला ये, आगे दिया, यहाँ पे 50 कर दिया, 50, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल्स होगा, नहीं तो विंडोज में शो व्यू में वेरिएबल्स। हम्म
देखो एक रिकॉर्ड मिला केवल, बस ये देख लो, 1710 कुन्नर, उसका हेडर ये है। अब इसको चेक कर लो, कुन्नर की वैल्यू पास करो ये, और वीके हुआ की 1710। बाहर आओ, गो टू सेटिंग, फील्ड फॉर सिलेक्शन, कुन्नर। देखो इसमें क्या करते हैं, 1710 पास करते हैं ना, यहाँ पे 1710, और यहाँ पे कुन्नर की वैल्यू ये, इसको बोलो एग्जीक्यूट। अब देखो इतने में से सम, इतने में से सम, तो ये चूज करो, और देखो यहाँ कहीं सम रहता है ना, अं, इसको पहले वो करो ना, ग्रिड मोड में। नहीं, 200 से ज्यादा है क्या? एग्जीक्यूट, ठीक है, 1024 आइटम है। तो इसके, लेकिन वीके ओआरजी से आपने निकाला है, वीके ओआरजी की वैल्यू 1710 है, और इस पे सम, तो सेटिंग्स, यूज पैरामीटर्स, एएलवी ग्रिड डिस्प्ले, ओके। अब ये सम, ये लिया, सम मारते हैं। देखो 14 63 815, 14 63 815, ठीक है, आ रहा है आंसर मेरा, देखो, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट तो जीरो है इसमें, ठीक है। ये अब इसका मैक्स, इसमें सबसे बड़ा आइटम है 4 लाख का, मिनिमम अमाउंट जीरो है, एवरेज निकालोगे तो ये आएगा। आगे समझ में? ये थी ग्रुप बाई की क्वेरी। ग्रुप बाई की क्वेरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ये चलती है, ये हमेशा एग्रीगेट फंक्शन पे चलती है, मतलब किसी न किसी न्यूमेरिकल कॉलम पे चलेगी। दूसरा, जो भी न्यूमेरिकल कॉलम होंगे वो किसी न किसी एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर चलाए जाते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हैं? सम, मैक्स, मिन, एवरेज, ये वाले। हम्म? फिर इनमें जो है, जितनी चीजें सिलेक्ट में रहेंगी एक्सेप्ट न्यूमेरिकल कॉलम, ऑल मस्ट बी द पार्ट ऑफ ग्रुप बाई, ऑल मस्ट बी द पार्ट ऑफ ग्रुप बाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन पूछो। क्लियर है ना? अब देखो, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमें वो करना है, मतलब नाम निकालना है, स्ट्रिंग निकालना है, अपर निकालना है, लोअर निकालना है, तो वो आप इस फंक्शन से कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट। अब हम एक फंक्शन को पॉइंट करते हैं, कुन्नर, फिर नेम वन, नेम टू,
ये तो नॉर्मल नेम हो गए। अब हम डेराइव फंक्शन बनाते हैं, डेराइव कॉलम यूज करते हैं। जैसे कि आपको कॉन्कैट विद स्पेस नेम वन नेम टू एज फुल नेम, देखो, ठीक है, कॉन्कैट विद स्पेस नेम वन नेम टू, ये ठीक है। अब इसके बाद कॉमा, देखो यहाँ पे कर्सर रखोगे ना अपने आप दिखाएगा, देखो कर्सर रखो, देखो ये कॉन्कैट विद स्पेस, ठीक है, नेम वन नेम टू, यहाँ पे स्पेस एक कॉलम का एज फुल नेम, ठीक है। और भी कोई फंक्शन यूज करना है तो अपर, अब मान लो इसको अपर कर दे, इसी को अपर कर दे, जो आए उसको अपर कर दो, अपर मतलब सारे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फ्रॉम KNA1 इनटू टेबल एट एल KNA1। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये सब छोटे छोटे फंक्शन हैं जो रेडीमेड हैं, आपको यूज करना आना चाहिए। ये सब काम आपको क्वेरी से करवा के लेना है, ना कि खुद करना है। कोई कंफ्यूजन? देखो, जो जो आए उसको अपर करो, अपर मतलब जो है अपर केस में, ठीक है। अब देखो इसको रन करते हैं, यहाँ पे डीबग डालते हैं। हम डायरेक्ट रन कर रहे हैं ना, हमने वो कूलर पास ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको वहां से मतलब ही नहीं है। ITKNA1 वेरिएबल्स में जाएंगे, ITKNA1 ये रहा। देखो पहला को ये चेक कर लो, एक में समझ में आ जाएगा। देखो नेम वन ये था, नेम टू ये था, उसको देखो नेम टू ब्लैंक था तो उसने कोई जोड़ के मतलब नहीं, इसको अपर मार दिया, ठीक है। देखो अपर मार दिया, देखो क्लियर। तो नेम वन नेम टू अपर कॉन्कैट विद स्पेस। अब कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, यूज करना होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक फंक्शन होता है रिप्लेस, ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग में कुछ है तो उसको रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। लेंथ, आपकी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के दे देगा। देखो ये सब जो है ना, ये सब मैं ऐसे ऐसे एंटर मार दे रहा हूं तो अपने आप जो आ रहे हैं, ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, ठीक है। जो मेजरली यूज होते हैं वो मैंने यूज कर दिए हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग कॉन्कैट विद स्पेस अपर लोअर इनिट कैप, ये सब आपके, ठीक है। ये इनिट इनिट कैप क्या करता है, जैसे ऐसे लिखा है, इनिट कैप का फंक्शन समझ लो, जैसे ऐसे लिखा है जयेश, तो पहला लेटर कैपिटल कर देगा, कैमल केस, जिसको कैमल केस बोलते हैं, जहां से ब्रेक हो रहा है वहां से लेटर को कैपिटल कर देगा, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे फंक्शन यूज हो जाएंगे कि प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ये हो गए स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, इनको मैं लिख देता हूं बिलो आर स्ट्रिंग फंक्शन विच कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट स्टेप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ऐसे ही डेट रिलेटेड फंक्शन होते हैं जो डेट पे चलते हैं, जैसे
तो डेट वाले जो फंक्शन है वो आपके चलते हैं डेट वाले कॉलम पे। ठीक है, जैसे मैं कुछ फंक्शन के नाम लिख रहा हूं। डेट इज वैलिड। देखो ये सारे फंक्शन, ये देखो इसके डेट डेट टू डे, मतलब जब आप इसके अंदर डेट पास करोगे वो बताएगा कौन सा दिन है। डेट टू मंथ, डेट टू ईयर, डे नेम, मंथ नेम, ईयर नेम, एड मंथ, ये सारे फंक्शन डेट वाले हैं। ठीक है, तो इतना असाइनमेंट आपको करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, ये जो नहीं नहीं नहीं, ये देखो मैं चाहूँ तो पूरा काम एक क्वेरी में कर दूं। ये इसलिए बता रहा हूं, एटलीस्ट यू विल बी इन द नॉलेज ऑफ दिस कैन बी डन विद हेल्प ऑफ क्वेरी, वी डोंट हैव टू राइट द बैक कोड फॉर दिस। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे जयेश, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले हमेशा हम लोग जो है क्वेरी से करवा के लेते थे, मतलब क्वेरी से जब डेटा आता था एवेब से करते थे। एक बार जब क्वेरी से डेटा आ गया तो लूप लगा के सारी चीजें एवेब से निकालते थे। बराबर है, लेकिन अब हम लोग सारा काम क्वेरी से करवा के लेते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। हेलो, हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये तो अगर आप चाहो तो एक में कर लो, आप चाहो तो अलग अलग कर लो। आपको ये पता होना चाहिए कि एक में भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, जब जैसा लगेगा हमको पता है ये काम क्वेरी से हो जाएगा। जैसे मान लो रिक्वायरमेंट आई फुल नेम निकालना है, तो ये नहीं कि हम उसके लिए एबैप में लॉजिक लिखेंगे, हमें पता है कि फुल नेम के लिए एक फंक्शन होता है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज मिले, ये इसके लिए सारी चीजें लिख दी गई है। इसके लिए इसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। डेट वाले हो गए, स्ट्रिंग के फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, तो मतलब ये काम है कि एज मच एज वी कैन डू इट विद हेल्प ऑफ क्वेरी, इट विल सेव आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग द लॉजिक इनटू द एप्लीकेशन लेयर, दैट इज आवर अचीवमेंट। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो फिर मैं इसको सेव करके चेक करके एक्टिवेट करके छोड़ रहा हूँ, यहां तक कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए। एटलीस्ट नोट्स बना के रख लो इन सब चीजों के, कौन से फंक्शन क्या करता है। क्लियर यहां तक, चलो फिर।